तो सोबरी महात्मा की जो कथा है ना सजनों, वो हमें एक शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? वो शिक्षा देती है कि अपनी आंखों को, कानों को, इन दोनों को कहीं भी ले जाने से पहले सावधानी से देखना कि कहीं सामने वाले की बात सुन करके हमारे कानों से गंदगी तो नहीं घुस जाएगी, सामने वाले को देख करके हमारी आंखों से गंदगी तो नहीं घुस जाएगी। क्योंकि ये आंखें वो कैमरा है, एक बार फोटो अगर गलत खींच ली तो सजनों बंद होने के बाद भी वही वो दिखती है, वही वो दिखती है, वही वो दिखती है। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई कितना ही परमात्मा हो। बलवती इंद्रिय ग्राम में विद्वान अपि करसती। इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, विद्वान को भी आकर्षित कर देती है। सोबरी महात्मा ने मछुआ मछवी की क्रीड़ा देखी और देखने के बाद में महाराज उस क्रीड़ा को देखते ही मन में भाव आ गया। क्या कि बताओ, हमने तो जीवन बेकार ही कर दिया पानी में डूब करके। हमारी भी शादी होती, हमारे भी बच्चे होते, हमें भी पप्पा जी बोलते, घरवाली होती, गरम गरम पकौड़ी बना करके लाती और कहती लो रामुड़ी का बापू थोड़ो नमकीन मुंडो कर लो, थोड़ो मीठो मुंडो कर लो। अब महाराज कौन पूछे बाबा जी को ये सब बातें। तो बस सोबरी महात्मा के मन में उस मछुआ मछुई को देख करके, बच्चों को देख करके ऐसा भाव बिगड़ा कि तपस्या करनी छोड़ करके सीधे विवाह का मन में भाव आ गया। और सजनों, उस समय के राजा थे मानधाता। राजा मानधाता के पास पहुंचे, 50 कन्याएं उनके थीं और 50 के साथ एक साथ विवाह किया। महात्मा सर्वसमर्थ थे, 50 रूप बनाए, 50 के साथ एक साथ विवाह किया महात्मा ने। और सजनों, इस प्रकार बाद में चल करके सोबरी महात्मा को ज्ञान हुआ। जब उनके बच्चे हो गए, च्या प्या करने लगे महाराज, तब आंख खुली। देखो, गृहस्थी में जाना बुरा नहीं है, जाओ, पर जितनी भी रेजगारी फैले, 54 8 रुपया 2 रुपया है एटाबट ठीक कर आ रेजगारी देख करके समझ जाओ कि आपा जो सोचा कि बहुत सुख है, सुख तो को नहीं। क्यों? कोई कहे पेंसिल लाओ, कोई कहे रबड़ लाओ, कोई कहे किताब दिलाओ। तब ऐसा लगता है अकेले ही ठीक थे, कहां रेजगारी के चक्कर में फंस गए। हाँ, तो सजनों, फंसना चलो कोई बात नहीं है, गृहस्थी में आना ठीक है, अच्छा है। कम से कम ये तो नहीं रहता कि गृहस्थी में पता नहीं क्या था, ये लड्डू कितना सुख में था। कम से कम ये तो मन में भाव निकल गया, मन की निकल गई। आप गृहस्थी में आए, पर आने के बाद उसमें फंसे ही रहो। कितने फंसे रहो? पहले अपना बेटा पाला, फिर महाराज बेटे का बेटा पाल रहे हैं, फिर बेटे के को पाल रहे हैं, बूढ़े हो गए महाराज, फिर भी दादी पोते को लेके कभी कंधे पे बिठा रही है, कभी सर पे बिठा रही है, कभी है महाराज। हाँ, एक दादी अपने पोते को खिला रही थी, हम बोले माता जी नीचे उतार लो, पेशाब कर देगा। पता क्या बोली? अरे महाराज, पोते के मुंह में गंगा जल में अंतर थोड़ी हो गए। ये लो, उसको पोते का बाथरूम में गंगा जल दिखाई दे रहा है। ऐसे उछाल रही थी, ऐसे 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 कर करके, इतने में उसने बाथरूम कर दिया। बोलो माता जी ले लो, गंगा जल का आचमन है। बताओ, मरे जा रहे हैं महाराज। अरे तुमने अपने बच्चों को पाल करके बड़ा कर दिया, ठीक है, अब तुमने अपने बच्चों को पाला रही है, अपनों को पालते रहे। अब तो भजन कर लो कम से कम। पर सजनों, भजन नहीं होता, तब गृहस्थ बेकार हो जाता है। और मेरे भाई, बच्चे बड़े होने के बाद में उनसे मन हटा करके भगवान में लगा दें तो हमारा गृहस्थ सफल हो जाता है। और यही सोबरी महात्मा के साथ हुआ। जब सोबरी महात्मा के बच्चे हुए, बड़े हुए, तो उनको ज्ञान हुआ, अरे कहां फंस गया। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विन सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचरे प्रसंगात् प्रत्यावितम ब्रह्मचर्यम धृतम यतः। अरे कहां तो मैं तपस्या कर रहा था जमुना जी में, और कहां उस मछुआ और मछली की कीड़ा देख करके और मेरे भी एक कछुआ कछवी पैदा हो गए। बताओ, कहां इन मछुआ मछली के चक्कर में, कछुआ कछवी के चक्कर में आ गया। और तब एक दिन कहा, देवियों अब मैं तो तपस्या करने के लिए जाऊंगा। तो वो देवियां भी भाई महात्मा के साथ रह करके आत्मज्ञानी हो गई। बोले महाराज, हम भी इन कछुआ कछवी को छोड़ करके आपके साथ ही चलेंगी तपस्या करने के लिए। तो सबने महाराज तपस्या की। हाँ देखो, पति पत्नी दोनों को ही भजन करना चाहिए।
क्योंकि भैया चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, सब अपनी अपनी करनी जाते हैं। गुरु की करनी गुरु जाए, चेले की करनी चेला, साधो भई जगत का खेल अलबेला। इसलिए पति पत्नी दोनों को भजन करना चाहिए भैया। चाहे कोई सर्विस करने वाला हो, चाहे व्यापार करने वाला हो, ये व्यापार, ये सर्विस, ये शरीर के साथ वालों को सुख देती है और शरीर को सुख देती है, पर आत्मा को और आत्मा के संबंध वालों को तो परमात्मा के भजन से ही सुकून मिलता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन अगर ना करें तो शरीर कमजोर हो जाता है, और अगर भजन ना करें तो आत्मा कमजोर हो जाती है। आज भोजन तो हम एक से एक कर रहे हैं, पर भजन नहीं बनता, और जब भजन नहीं बनता तो सबकी आत्मा मर गई है महाराज। और आत्मा मर गई तो परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, न महात्मा दिखाई देते हैं, क्योंकि आत्मा मर गई। इसलिए भैया भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर सजनों, इसके बाद में भजन करना चाहिए।